जिस भर्ती घोटाले का मुद्दा पूरे चुनाव में गरमाया रहा, उस भर्ती घोटाले का क्या नतीजा रहा। एसआई भर्ती घोटाला पर किसी तरह का फैसला नहीं हो पा रहा है। एक लंबी प्रक्रिया, जांच और कमेटी के निर्णय के बाद अब मामला कोर्ट में चला गया है। क्या कोर्ट में यह निर्णय हो पाएगा? इस मामले में 3 पक्षकार है। एक जो याचिका करता है, इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है। वही दूसरा पक्ष है जो ट्रेनिंग एसआई है, उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। वही ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर का कहना है कि पेपर लीक मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। हमने इस नौकरी को अन्य सरकारी नौकरी छोड़कर हासिल किया है। ऐसे में अगर भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो उनके साथ अन्याय होगा। वही तीसरा पक्ष सरकार है, जिसे इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय लेना है। ऐसा ही भर्ती मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस समीर जैन की अदालत में राज्य सरकार की ओर से पेश वकील विज्ञान शाह ने दलील दी है कि हम आरोपियों पर एक्शन लेना चाहते हैं, पर इस स्टेज पर अगर कोई भर्ती परीक्षा रद्द किया जाता है तो जिसने अपराध नहीं किया वह भी अपराधी माना जाएगा। सरकार पहले आरोपियों पर एक्शन लेना चाहती है। वही अदालत ने राजस्थान सरकार से कहा कि जब सिलेक्शन करने वाली एजेंसी के लोग ही पेपर 35 दिन पहले लीक कर देते हैं तो क्या सरकार यह नहीं मानती कि पूरी भर्ती परीक्षा अपवित्र हो गई है और पवित्रता इसकी भंग हो चुकी है। इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि पवित्रता भंग होना मात्र ही पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। इस पर वकील ने कहा कि तय कानूनी बिंदु के अनुसार भर्ती को तभी रद्द किया जा सकता है जब भर्ती पेपर लीक करने वाले ईमानदारी से पेपर देने वालों को अलग अलग नहीं किया जा सके। अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। आगे सरकारी वकील ने यह तर्क भी दिया कि हम पेपर लीक करने वालों का पता लगाकर लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में यथास्थिति के आदेश दिए हैं, इसलिए अभी पेपर लीक में शामिल लोगों को बर्खास्त भी नहीं किया जा सकता। इस मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। इससे पहले जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार के ऊपर नाराजगी जताते हुए पूछा था कि सरकार भर्ती में अंतिम निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। सरकार को हम 1 महीना नहीं बल्कि 2 महीने का समय दे सकते हैं। सरकार भर्ती पर ठोस निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराए, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। इसके बाद में सुनवाई पूरी अधूरी रह गई और लगातार इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे वह कानूनी रूप से सही होना चाहिए। इस पर जस्टिस समीर जैन ने कहा कि सरकार को तय समय में फैसला करना चाहिए, तब तक हम यथास्थिति बनाए रखेंगे। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आपकी एसआईटी महाधिवक्ता की राय एक तरफ है और आप कोर्ट में दूसरे दिशा में बात कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? यह सभी डिसीजन मौखिक रूप से कैसे हुए? अगर कोई मीटिंग होती है तो उसके मिनट और उन मिनट्स को नोट किया जाता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ है? कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। कोर्ट स्टे के बाद में अपने ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग पर भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार की जांच सही दिशा में चल रही है तो क्यों न इस मामले में को सीबीआई को सौंप दिया जाए। इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय में इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आ पाता है और सरकार इस पर क्या अंतिम निर्णय लेती है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।